कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलो आज हम बिना वक्त जाया किए पढ़ते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर ये आपके इंटेलिजेंस का एक टॉपिक है और हमने रिसेंटली देखा है कि आपके सैनिक स्कूल में ये टॉपिक भी उन्होंने ऐड कर दिया है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूं वो आपके हर बार कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे आरएमएस या आरआईएमसी या अगले सैनिक में भी 1 या 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे और ये आपका बहुत इजी चैप्टर होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ बेसिक करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये पता होगा, पर फिर भी थोड़ा 5 मिनट आप लोग पेशेंस बनाएंगे। एक हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर लास्ट होता है संडे, पर अगर आप कैलेंडर की लैंग्वेज में कहोगे तो संडे आपका लास्ट नहीं होता है, सबसे फर्स्ट होता है। ठीक है, कैसे? यहां हमने लिखा संडे। ठीक है, अब कैलेंडर की लैंग्वेज में यानी इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, इन्हें नंबर देते हैं। तो नंबर आपको किस अकॉर्डिंग देते हैं? जैसे संडे को हम मानते हैं 0, ठीक है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। ठीक है, ये आपके ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उनके ही अकॉर्डिंग चलता है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग ये मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी संडे की छुट्टी होती है, क्योंकि संडे मीन्स 0, यानी कि यहां अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये नंबरिंग याद रखना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही आगे आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बच्चों एक चीज समझना, आज मैं आपसे कहूं, एक आप सपोज करना कि आज है आपका क्या, सैटरडे। ठीक है, और आज मान के चलो डेट है 2 जनवरी। हमने एक रफली आइडिया ले लिया, हालांकि ये डेट नहीं है ना, आज डे है वो वाला, पर हमने 2 जनवरी को एक आइडिया ले लिया कि आपका क्या है, सैटरडे। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि 9 को क्या होगा, 9 जैन को, तो आप कहोगे सर 7 दिन का अंतर है, तो जो डे है 2 को वही आपका क्या होगा, 9 को। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 7 डेज का अंतर होता है। जैसे 2 को अगर सैटरडे है तो 3 को क्या होगा, संडे, 4 को मंडे, 5 को ट्यूसडे, 6 को वेडनेसडे, 7 को थर्सडे, 8 को फ्राइडे और 9 को सैटरडे। यानी कि हर 7वें दिन ये क्या करता है, डे अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता है? तो मींस अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 तारीख को सैटरडे है, ठीक है, तो 70 डेज बाद क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं एक चीज देख लोगे कि 70 आपका किसके है, 7 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 को भी आपका क्या आएगा, सैटरडे, फिर आपका 16 को भी सैटरडे आएगा, पर यहां से ये कितने दिन हो गए, 14 हुए कि नहीं हुए? ठीक है, यहां आपका अगला 23 को आएगा सैटरडे, पर यहां क्या होगा, यहां से आपके कितने हुए, 21 डेज। तो आपको यह चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपसे कहा जाए कि आज के दिन, ठीक है, या आज की डेट में आपका ये डे है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 7 के मल्टीपल में क्या आएगा, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वही आएगा, चाहे वो आपसे 7 डेज बाद पूछा जाए, 14 डेज बाद, चाहे आपका 21 डेज बाद, चाहे आपका 28, 35, 42, ठीक है, आपका किसी भी 7 के मल्टीपल टाइम में पूछा जाए, आपका क्या आता है, हमेशा वही डे रिपीट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज, आपको इसमें हर चीज सपोज ही करनी है। 2011 या 2001, ठीक है, जनवरी 9th, ठीक है, आपका डे कौन सा है, मंडे। ठीक है, क्या है, मंडे। तो आपसे यहां पूछा जाएगा कि इसके आपका कितना 147 डेज बाद क्या होगा, आफ्टर 147। तो आपको पता है कि अगर 9th को क्या है, मंडे है, तो 9th के मल्टीपल में, यानी अगर हम 7-7 दिन ऐड करते जाएंगे तो आपका मंडे ही आता जाएगा। जैसे 9 को है तो 16 को होगा, फिर 23 को होगा, फिर 30 को होगा। ऐसे आपके हर 7 दिन के गैप के बाद क्या होता जाएगा, मंडे ही मंडे आता जाएगा, अपने आप को रिपीट करता जाएगा। समझ में आया यहां तक? तो अब ये 147 है,
इसे हम 7 से डिवाइड करके देखें। अगर ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तब तो ये 7 के मल्टीपल में ही है, यानी कि 7 7 करते हुए एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 147 आएगा दिन, आएगा कि नहीं आएगा। तो मींस ये अपने आप को यहां भी रिपीट करेगा अगर ये 7 के मल्टीपल में है। तो क्या है 7 2 जा 14 और 7 आया 7 बन जा 7, तो यानी कि है। तो आपका क्या आएगा, मंडे ही आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां 147 की जगह चलो मैं मान के चलो 145 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो ये 7 के मल्टीपल में है नहीं, तो देखो 1 4 और 5, ठीक है। 7 2 जा 14, यहां 20, ठीक है। आपका 5, अब ये क्या आया, 5 आपका रिमाइंडर आया, ठीक है। तो जो आपका रिमाइंडर होता है उसे क्या करते हो आप, इसमें ऐड कर देते हो। जैसे मंडे में आप 5 डे ऐड करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि 140 डेज बाद क्या होगा, आपका सैटरडे होगा। तभी तो अगर आप यहां से भी देख लो तो 146 डेज बाद क्या होगा, संडे होगा अगले दिन। और 147 पे हमने निकाला ही था कि मंडे होगा। देखिए इजी है, ठीक है। अब इसमें हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा डीप में जाएंगे, ये केवल बेसिक था जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे कि आज से 73 डेज बाद क्या होगा, तो मान के चलिए आज सैटरडे है, ठीक है। तो 73 7 10 जा 70, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा 3, तो सैटरडे में हम 3 ऐड करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा, ठीक है। इतनी सी आपकी बात है। चलो चलिए, अब हमने यहां देखा किसका, डेज का। अब हम यहां आते हैं मंथ का, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि आपके मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको इजी ट्रिक बताऊं, आपको ये ऐसे करना है, ये हमारा बोलते हैं देसी ट्रिक। यहां आपका ये जो ऊंचा वाला एरिया है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जनवरी, तो जनवरी कितने का आएगा, 31 का। ये आपका नीचे वाला एरिया जनवरी के बाद फरवरी, तो ये आपका कितने का रहता है, 28 का। फिर ऊपर वाला मार्च का, तो 31 का। फिर अप्रैल आपका क्या होगा, अप्रैल आपका गड्ढे में है तो आपका 30 होगा, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद मई आपका 3 होगा क्योंकि ऊपर है। फिर नीचे जून 2 आपका 30 होगा। फिर आपका यहाँ जुलाई 31 का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर है। और फिर आप यहाँ आओगे तो अगस्त भी आपका 31 का होगा क्योंकि ये फिर ऊपर पड़ रहा है। फिर सितंबर और सो ऑन आप आगे जाते जाओगे, ठीक है। आपको दिन निकालने का तरीका पता चला, ये हमेशा आपको याद रहेगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज हम एक मंथ लेते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, जैसे हमने लिया जनवरी, ठीक है। अब जनवरी में आपके कितने दिन होते हैं, 31। तो आप 31 का अगर रिमाइंडर निकालोगे, यानी 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे कि हम एक ऐसा मंथ लेते हैं जिसका आपका क्या होता है, 30 डेज का होता है। जैसे हमने मान के चलो अप्रैल ले लिया, अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल में कितने होते हैं, 30 डेज, तो 30 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, तो यहां 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस चीज से आपको यह पता चल रहा है, ये रिमाइंडर मैंने आपको इसीलिए लिखवाए थे कि रिमाइंडर का, ठीक है। तो समझ में आया आपको, यहां आपका रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब 2 रिमाइंडर का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि 31 दिसंबर को आपका जैसे संडे है, एक हम आइडिया लेते हैं, तो 1 फरवरी को क्या होगा, तो आपको पता है बीच में आपका क्या पड़ रहा है, केवल जनवरी, ठीक है। तो आपको इसके डे काउंट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपने पता किया कि जनवरी में कितने 31 डेज होते हैं। अब 31 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो आपको ऐसे ये कैलकुलेशन आप करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कैलकुलेशन वो इसलिए बताई थी जिससे आपको एक तरीके से मतलब आप उस पर पकड़ बना लो, ठीक है। यहां आपको 3 आया, तो अगर पूछा जाए कि जनवरी के बाद क्या होगा, तो आपको सीधा लिख देना है 3, यानी कि संडे के बाद आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, ठीक है। और इसे हम और चीज क्लियर कर लेते हैं। अब यहां एक एक्सेप्शन आता है आपका फरवरी का, ठीक है, किसका, फरवरी का। अब फरवरी में आपको यह देखना है कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो ईयर। अगर लीप ईयर है वो ईयर, तो आपके कितने 29 डेज होंगे, तब तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर वो लीप ईयर नहीं है, 28 का है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है।
अब हम ये कैसे देखें कि सर ये आपका रिमाइंडर आता है कि नहीं आता, मतलब सर ये फरवरी हमारा 24 का 29 तारीख का है कि नहीं है, यानी कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो हम अगेन नंबर सिस्टम में जाएंगे। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना कि नहीं पता है, कि लास्ट के दो डिजिट आपके क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो जैसे मान के चलो 2008 हमने देखा, अब लास्ट के हमने 0 और 8 लिया आपका 4 से, 4 2 जा 8, यानी आपका डिविजिबल है। तो आप कोई भी 2020 जैसे 2023 ले लिया हमने, यहाँ हमने 23 उठाया लास्ट के 2 नंबर, क्या 4 से डिविजिबल होगा? 4 5 जा 23, नहीं हो रहा ना। अब वही हमने 24 लिया जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसे हम देखेंगे तो 4 6 जा 24, यानी कि ये लीप ईयर होगा। तो आपका नंबर सिस्टम का यहां भी यूज हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वीडियो देखें, तब फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको यहां समझ में आया कि मंथ में रिमाइंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका यूज, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब सबसे पहले जनवरी, ठीक है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, जनवरी में डे कितने होते हैं? 31, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? 3। फिर हम देखते हैं फरवरी, डे कितने होते हैं? 29 या फिर 28, तो आपका रिमाइंडर भी क्या होगा? 1 या फिर 0। फिर हम देखते हैं मार्च, मार्च में आपके कितने होते हैं? 31, तो आपका रिमाइंडर भी होता है 3। अप्रैल, दिन होते हैं आपके 30 और रिमाइंडर होगा आपका 2। सेम मई, मई में क्या होता है? 31 डेज एंड रिमाइंडर विल बी 3। सेम एज जून, days will be 30 and remainder 2. After that July, days will be 31 and remainder 3. August, days 31, remainder 3. September, days 30, remainder 2. October, 31 days, remainder 3. November, 30 days, remainder 2. December, 31 days, remainder 3. ठीक है, यहां ये सबको समझ में आया कि आपके जनवरी में 31 डेज होते हैं और अगर हम उसका 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? यहां 3, ठीक है। यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका होता है एक नंबर 7, क्योंकि 7 एक मतलब ऐसी चीज होती है कि आपके एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो इसीलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां अगर कोई नंबर आता है तो वो 7 आता है, आपको ज्यादातर उससे ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने पार्ट 2 पार्ट 3 में हम वो देखते जाएंगे। तो यहां आपने देखा 3 आ रहा है, अगर यहां फरवरी में लीप ईयर है तो आपका 1 आएगा और नॉर्मल ईयर है तो आपका 0 रिमाइंडर आएगा। सेम आपका मार्च का 3 आएगा, अप्रैल का 2 आएगा, ठीक है, और उसके बाद मार्च का आपका यह आया, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, सेम अगस्त का 3, सितंबर 2, 3, 2 और 3, ठीक है। ये आपके मंथ के रिमाइंडर है। अब इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे अपनी वीडियोस में कि कैसे इनका हम यूज करते हैं। अब तो आपको ये दिखा सर ये 3 आपने लिख तो दिया पर इसका हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, या ये आपने 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।